आगम के 7वें स्थान में 82वें सूत्रों में कहा गया है, सत्य विधे संजमे पन्नत्ते तंजहा पुढ़वी का इय संजमे आउ का इय संजमे ते उ का इय संजमे वाउ का इय संजमे वणस्य इ का इय संजमे तस का इय संजमे अजीव का इय संजमे। सत्यविधे असंजमे पन्नत्ते तंजहा पुढ़वी का इय असंजमे आउ का इय असंजमे ते उ का इय असंजमे वाउ का इय असंजमे वणस्य इ का इय असंजमे तस का इय असंजमे अजीव का इय असंजमे। शास्त्रकार ने इन दो सूत्रों में संयम और असंयम के प्रकारों को बताया है और 7 प्रकार संयम के बतलाए हैं और 7 प्रकार असंयम के बतलाए हैं। 17 प्रकार की चर्चा भी अन्य आगम में हुई है, यहाँ 7 प्रकार बताए हैं। संयम के 7 प्रकार, और संयम को जीवों के साथ भी जोड़ा गया है और अजीव के साथ भी जोड़ा गया है। संक्षेप में तो यह भी कहा जा सकता है कि संयम के 2 प्रकार, जीव संयम और अजीव संयम। अब जीव के 6 प्रकार 6 काय हैं, उनको अलग अलग बताने से वे 6 हो गए और एक अजीव कायिक संयम हो जाता है। संयम के साथ अहिंसा का भी संबंध होता है। अहिंसा का जीवन जीने के लिए संयम की चेतना की भी अपेक्षा रह सकती है। संयम नहीं कर सकता तो व्यक्ति हिंसा में जा सकता है। पहला प्रकार बताया है संयम का, पृथ्वी कायिक संयम। आदमी जमीन को खोदता है, खनिज मिट्टी, और ये अनावश्यक ज़्यादा खनन हो जाए तो यह एक पृथ्वी काय के प्रति असंयम हो जाता है। खोदने आदि का संयम रखे तो पृथ्वी काय का संयम रह सकता है। साधु तो चले और सचित्त मिट्टी अनुमानित हो जाए लगे तो उस पर पांव रखने से भी बचने का यथोचित प्रयास करना चाहिए। तो पृथ्वी काय के प्रति संयम रहे। अपकायिक संयम, पानी के प्रति संयम। पानी को भी जैन धर्म में सजीव भी माना गया है। पानी अजीव अचित्त भी हो सकता है। शस्त्र परिणत हो गया, पानी को उबाल दिया गया, पानी अचित्त भी हो सकता है और सहज पानी सचित्त भी हो सकता है। वर्षा आ रही है, पानी की बूंदें सजीव हो सकती हैं, और भी विभिन्न प्रकार का पानी है। पानी के प्रति संयम हमारे साधु साध्वियों के लिए भी, यानी चारित्रात्माओं के लिए भी ध्यातव्य है कि पानी का संयम। पानी ज़्यादा लेकर आ गए, फिर शाम को गिराओ पलटो, जितना हो सके भी अनावश्यक पलटना, कम पड़े या न पड़े। और पानी से मान लीजिए हाथ धोना है, वस्त्र धोने हैं, तो साधु यह ध्यान दे
कि थोड़े पानी से मेरा काम हो सकता है तो ज़्यादा पानी क्यों गिराऊं? हाथ धोने हैं, सावधानी से धोऊं, थोड़े पानी से मेरे हाथ साफ हो सकते हैं तो एकदम ज़्यादा टोपसी को धार बांधे पानी चला, अनावश्यक पानी न बह जाए। दूसरी बात, अनावश्यक पानी फिर पलटना पड़ेगा, फिर टॉयलेट आदि में जाके पलटो, फिर वहाँ हिंसा की बात हो सकती है। तो अनावश्यक पानी लाएं ही क्यों, और काम में लेने में भी ज़्यादा पानी, अनावश्यक पानी का व्यय न हो जाए। वस्त्र धोने हैं तो ठीक है, आवश्यकता अनुसार वस्त्र धोने हैं। अनपेक्षित वस्त्रों को धोने का ढाला भी नहीं रहना चाहिए। अनपेक्षित, एक दिन से 2 दिन से बस पानी निकाल लो, पानी में निकाल लो, धो लो, ठीक है, आवश्यकता वस्तु काम करना पड़ता है। परंतु फिर जो शास्त्र में हमें मानो आगाह किया गया है, सुह सायगस्य समनस्य साया उलगस्य निगाम साहिस्य उच्छोलना पहो इससे दुल्हा सुगई तारी सगस्य। ये जो ऐसा साधु है, बस सुख साता का स्वादुक, बार बार धो, कपड़े धोते रहो, बार बार दिन में धो लिया, कल परसों फिर धो लें, तो अनावश्यक काम नहीं होना चाहिए। इनमें ज़्यादा रुचि है, बस धोना, निचोना, शरीर को बार बार साफ करना, अनावश्यक। आवश्यक तो ठीक है, अनावश्यक रूप में होता है तो कहीं सुगति दुर्लभ न हो जाए। तो इसलिए हमें संयम के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और पानी के संयम की बात है कि पानी का संयम रखें, और पानी कोर लगने से पहले अपना उठा दिया। ऐसा नहीं कोर लग गई, 10 मिनट रात गई, पानी पड़ा है, थोड़ा धोना भी हो रहा है, बस कोर लगने के बाद संभव हो सके तो ताला लगा दें, ये धोना सब बंद, अब कोर लग गई, सब खत्म। तो यह पानी का संयम है। अपकायिक संयम साधुओं के लिए तो खैर होना ही चाहिए, जो गृहस्थ हैं वे भी ध्यान दें, अनावश्यक पानी का व्यय नहीं होना चाहिए, अपकाय का संयम रखना चाहिए। नहाने में कितना पानी लगता है, गृहस्थों के कपड़े धोने में कितना पानी लगता है, ऐसे ही टुंटी चालू, नल चालू और पानी बहता जा रहा है, वापिस बंद किया नहीं, बहता जा रहा है, तो अनावश्यक पानी का व्यय हो रहा है। घर में है, टुंटी खोल तो दी, वापिस बंद नहीं किया तो पानी, बाल्टी भर गई, फिर पानी नीचे गिरता गया। तो पानी के प्रति भी संयम हमें रखना चाहिए, क्योंकि अहिंसा की दृष्टि से भी ठीक है कि पानी को सजीव कहा गया है, सजीव हो सकता है, साथ में संयम की बात भी है। तो ये अपकायिक संयम। तीसरा है तेजस कायिक संयम, अग्नि का संयम, कि अग्नि का उपयोग होता है। अग्नि एक बहुत उपयोगी तत्व संसार के लिए है, परंतु अग्नि का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और जहां अग्नि का दुरुपयोग है तो कहीं कहीं अग्नि नुकसानदेह भी बन सकती है। अग्नि जलाने वाली, अनावश्यक जलाने वाली भी कहीं हो जाए, तो अग्नि के प्रति भी आदमी संयम रखे। वायुकायिक संयम, वायुकाय का, हवा का संयम। हवा भी सजीव मानी गई है, सजीव भी होती है, हवा की हिंसा भी हो सकती है। अब अनावश्यक फूंक अनावश्यक फूंक से भी वायुकाय की हिंसा हो सकती है। खूब तालियां बजाए, जोर जोर से तालियां पीटे, कहीं वायुकाय की हिंसा हो जाए तो। चले तो खूब कपड़े फड़ कपड़े करता हुआ जोर जोर से चले, कहीं हिंसा हो जाए तो हो जाए। तो वायुकाय की हिंसा से बचाव का प्रयास होना चाहिए। घर में पंखा चल रहा है, कमरे में पंखा चालू, कमरा लॉक कर दिया, अंदर पंखा चालू है,
अरे वो पंखा किसको हवा दे रहा है, पंखा हवा किसको दे रहा है, तो यानी ध्यान नहीं रहा, पंखा ऑन चालू है, आदमी चला गया, लॉक भी कर दिया कमरे को, भीतर पंखा चालू, अनावश्यक पंखा चल रहा है, तो अनावश्यक पंखा क्यों चले। अनावश्यक लाइटें भी, आदमी गया और कमरा बंद किया और भीतर लाइटें चालू है, अनावश्यक लाइटें चालू है। लाइटों में भी कई बार छोटे छोटे त्रस्त जीव आ जाते हैं, तो उनकी भी हिंसा हो सकती है। रात को खूब तेज लाइटें जलें और वे त्रस्त जीव आते हैं, गिरते हैं, कोई मरते हैं, बहुत कई बार बहुत जीव हो जाते हैं, तो भी उस रात को तो लाइटें जितना कम हो सके अल्पीकरण हो लाइटों का, कि कमरे में लाइटें, जीव जंतु आ रहे हैं, वर्षा का मौसम है, तो ऐसी लाइटों में स्वाध्याय भी न करना। साधु साधियों को तो खूब जीव मर रहे हैं, आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ना बंद करना बढ़िया, बस जप करें, स्वाध्याय करें, ऐसे मन में लिखना पढ़ना बंद करना बढ़िया, जहाँ लाइटों में जीव जंतुओं की हिंसा लग रही है। तो वायुकाय की भी संयम की बात है। वनस्पति काय का संयम, वनस्पति काय का जगत, पेड़ पौधे अंकुरे या जमी कंद खाने को मान लो चाहिए, लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूली जैसी चीजें जमी कंद है, उनके सेवन से जितना बचा जा सके उनके प्रति संयम। अनंत कायिक जो चीजें हैं इनके सेवन से जितना बचाए, गृहस्थ भी त्याग करे, अव्रत भी रुके, अहिंसा की बात भी हो, तो ये वनस्पति काय जगत है, अनंत कायिक चीजें भी, और भी अनावश्यक वनस्पति की हिंसा न हो जाए। अब दूब है, दूब के ऊपर चलना जरूरी न हो, अन्य रास्ता है तो दूब के ऊपर न चले तो संयम रह सकता है वनस्पति काई के प्रति। मार्ग में काई है और भी पास में साफ रास्ता भी है, तो काई के ऊपर पांव क्यों धरे, सहज संयम, वह भी वनस्पति काई है, उसकी भी हिंसा न हो जाए। तो यो वनस्पति कायिक संयम को रखा जा सकता है। छठा त्रस्कायिक संयम, एकेंद्रीय जीव तो सारे इन पांचों में आ गए, पृथ्वी काय से वनस्पति काय तक सारे के सारे एकेंद्रीय जीव समाविष्ट हो गए। अब आगे द्विंद्रिय आदि सारे जीव हैं, 2 इंद्रिय वाले लट आदि, त्रिंद्रिय 3 इंद्रिय वाले कीड़ी मकोड़ा आदि, चतुरिंद्रिय 4 इंद्रियों वाले मक्खी मच्छर आदि, पंचेंद्रिय 5 इंद्रियों वाले ये नरक त्रियंच मनुष्य देव गाय घोड़ा हाथी आदि त्रियंच मनुष्य हैं, देव भी हैं, नरक जीव भी हैं। ये त्रस्कायिक जीव हैं। त्रस्कायिक जीवों के प्रति भी संयम। कोई आदमी शिकार करता है, पंचेंद्रियों को मारता है, न मारने का संकल्प ले ले तो संयम हो गया। वो राजा चला गया उद्यान में, शिकार का उद्देश्य था, उसी लिए गया था, कोई हरिण दिखाई दिया, भाव जागा और बाण को चलाया और बाण ठीक निशाने के अनुसार हरिण के लगा और हरिण निष्प्राण हो गया। राजा गया हरिण के पास, अपने शिकार के पास, देखा थोड़ा सा आगे ही एक युवा साधु ध्यान में बैठा है। ओहो, ध्यान लीन, सौम्य मुद्रा, स्थिरता। साधु के चेहरे से मानो साधना और संयम दिखाई दे रहा था। राजा सहम गया, अरे लगता है ये हरिण इन बाबा जी का, इस बाबा जी का ठार मैंने मार दिया, अब बाबा जी पता नहीं मेरा क्या कर देंगे, मुझे साप दे देंगे, अनिष्ट कर देंगे। सहम गया कि बाबा से क्षमा मांग लूं। साधु तो ध्यान में था, राजा प्रतीक्षा में खड़ा रहा, कब बाबा ध्यान पूरा करे मैं क्षमा याचना करूं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे साधु ने आंखें खोली, सामने राजा खड़ा था, आंखें खुली, राजा करबद्ध हुआ,
नतमस्तक हुआ, बोला मुनिवर माफ करो, मैं क्षमा की भीख मांग रहा हूं, आपसे क्षमा की भीख मांग रहा हूं। यह हरिण संभवतः आपका ही होगा, मैंने इसको मार दिया है, आप मुझे माफ करें। अब संत ने संदेश दिया, उपदेश दिया, अभ ओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिये अनिच्चे जीव लोगम्य किं हिंसाए पसज्जसी। अरे राजन, तुम्हें अभय है, परंतु तुम भी अभय दाता बनो। इस अनित्य लोक में, जीवलोक में हिंसा में क्यों प्रसक्त आसक्त हो रहे हो? एक संदेश दे दिया। तो यो पंचेंद्रिय जिंद्रिय भी आदि आदि भी हैं, इन जीवों के प्रति संयम रखना। ये भी तो जीना चाहते होंगे, मैं जीना चाहता हूं, क्या दूसरे प्राणी जीना नहीं चाहते? सभ्य जीवा भी इच्छन्ति जीवी न मृज्य सब जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहता कोई। तो हम असंयम न करें, हिंसा से बचने का प्रयास करें। या त्रस्कायिक जीवों के प्रति संयम, अनावश्यक किसी त्रस्त प्राणी को भी तकलीफ न पड़े। कोई कुत्ता सो रहा है, उसकी नींद में बाधा न पड़े, उसके एकदम पास में जाएंगे, कहीं नींद उसकी भंग हो जाएगी। तो कुत्ते को भी नींद, उसको भी नींद चाहिए हो सकती, हम क्यों नींद में बाधा दें? कोई कबूतर बैठे हैं मार्ग में, 5-7 कबूतर चुगा खा रहे हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। पास जाएंगे वे उड़ेंगे, उड़ेंगे तो उनको भय लगा तब उड़े होंगे, नंबर 1। नंबर 2, फड़फड़ करेंगे, वायुकाय की हिंसा भी हो सकती है। नंबर 3, उनके भोजन में अंतराय पड़ सकती है। भोजन में अंतराय, फड़फड़ करने से वायुकाय की हिंसा, और वो भयभीत हो गए तो वो भी एक कबूतरों का एक कष्टदान हो सकता है। तो खा रहे हैं कबूतर, उनके पास बिना मतलब नहीं जाना। और रास्ता है इधर उधर साधुओं, हमें तो ध्यान देना चाहिए। कबूतर बैठे हों, थोड़ा दूर से निकलने का प्रयास करना चाहिए, कबूतरों के पास नहीं जाना चाहिए, ताकि कबूतरों के भोजन में अंतराय न पड़े, वे भयभीत न हो और वायुकाय की हिंसा भी न हो। तो यह त्रस्त जीवों के प्रति एक संयम की बात है। मान लो मच्छर है और थोड़ा गुस्सा सा आ गया, अरे कितने मच्छर, फटियों ताली पीटी के मच्छर को मार दूं। मच्छर को भी मारने का प्रयास, कम से कम साधु तो बचे, ठीक, अपना बचाव भले कर लें, करना हो तो मच्छर की भी हिंसा न हो जाए। यह सब त्रस्कायिक संयम की बात होती है। 7वीं बात है, 7वां प्रकार है अजीव काय संयम। अजीव वस्तुओं के ग्रहण और उपभोग की वृत्ति रखना। साधु तो ध्यान रखे, निर्जीव पदार्थों का भी अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए, संग्रह जितना कम हो। अपो वही साधु को अल्पोपदी रहना चाहिए, अनावश्यक संग्रह नहीं। असंग्रही मुनि सतियां, संग्रह वृत्ति बढ़े क्यों? साधु तो अपरिग्रही है, अनावश्यक संग्रह नहीं होना चाहिए। फिर चीजें पड़ी हैं, जीव जंतु पड़ सकते हैं, हिंसा हो सकती है। तो जितने ये अजीव के पदार्थ हैं वो जितने यथासंभव, यथा औचित्य कम रहें, उतना बढ़िया। साधु को अल्पोपदी रहना अच्छा है, अल्पोपदी रहना चाहिए। क्यों? अजीव पदार्थों से जीवों की हिंसा भी हो सकती है। तो यह गेट भी अजीब है, इसका उपयोग किया, ध्यान नहीं दिया, कोई छिपकली बीच में मर जाए तो अजीव से जीव की हिंसा हो सकती है। तो अजीव काय के प्रति भी संयम रखना चाहिए। तो ये 7 प्रकार शास्त्रकार ने ठाणंग के 7वें स्थान में संयम के बताए हैं। इसके ठीक बाद इन्हीं नामों से 7 प्रकार असंयम के भी बता दिए हैं। वे के वे, जहाँ संयम था ए लगा दो, पृथ्वी कायिक असंयम, अपकायिक असंयम, तो संयम न रखे तो असंयम हो जाता है। तो वे ही 7 प्रकार असंयम के हो जाते हैं। तो
हमें तो यह संयम जीवन प्राप्त हुआ है। साधु साधियों को तो, चारित्रात्माओं को संयम रत्न, संयम जीवन प्राप्त हुआ है। तो पदे पदे पग पग पर हमारे तो संयम रहना चाहिए। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयं गुंजे जयं बास। चलते समय संयम, खड़े रहने में भी संयम, बैठने में संयम, सोने में संयम, भोजन में संयम, बोलने में संयम, संयम संयम संयम, हर काम में हमारे संयम रहे, यह काम्य है।